ये मोंटेरा विलेज की कहानी शुरू हो रही है कि 2017 में मेरे दोनों बेटों ने मिलके मेरा एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। वो सेलिब्रेशन में मेरे दोस्तों और मेरे सभी रिलेटिव्स को बुलाया। उसमें से एक मेरा दोस्त है राजकोट में, जिसका नाम है अश्विन वाछाणी। उसने एक टैग लाइन दिया बेटे को कि बेटा, अगर तू सेलिब्रेट कर रहा है, बचपन का बर्थडे है, तो स्टेज के पीछे एक बोर्ड लगाओ। और बोर्ड में लिखा था बचपन से बचपन की ओर। वो देखने के बाद मेरे मन में भी कुछ चहल पहल शुरू हुई कि बचपन की ओर मतलब क्या, बचपन की और मतलब अपना बचपना। तो बचपन में मैं कहाँ था, तो गरियादर था। क्या करता था, तो एक बच्चा जैसे खेलता था, सब देखता था, गांव का लाइफ जी रहा था। उसको मैंने और जब कॉन्सेंट्रेट किया कि अभी मुझे वो बिजनेस तो करना नहीं है, बेटे के बिजनेस में मुझे ज़्यादा कोई डिस्टर्ब या जाना नहीं है, और मेरी जो अगली लाइफ है बचपन की आगे की, वो लाइफ को बचपन की ओर लेके जाने का मैंने सोचा कि बचपन मतलब क्या, तो मैं अकेला बचपन में जाऊँ तो क्या करूँगा। तो ये सोचते सोचते दिमाग में आया कि मेरे साथी और मेरे दोस्त और मेरे रिलेटिव और लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, वो भी सब बचपन में आए तो कुछ और मज़ा आएगा। तो मेरे पास एक 36 एकड़ का जगह पड़ा और एक बचपन वाला डायलॉग, बचपन से बचपन की ओर, वो दिमाग में घूम रहा। वो दोनों को जब मैंने जोड़ा तो समझ में आया कि एक गांव का लाइफ ही बचपन का लाइफ है। 36 एकड़ में गांव बसाया जाए, ये एकदम पक्का निर्धार हो गया। अभी बस अभी गांव बसाना है। तो गांव कैसा होना चाहिए, उसमें क्या था, तो मैं पूरा बचपन का अपनी यादें को संजोया। वो उसमें क्या था, पूरा एक गांव था, गांव के अंदर लोग काम कर रहे हैं, गांव के छोटे छोटे घर हैं। ये सबको संयोजित करते करते फिर मैंने ये सोचा कि जब गांव बनाना है तो गांव में मटेरियल जो यूज होता था वो सस्टेनेबल होता था। आज की भाषा में उसको सस्टेनेबल बोलते हैं, पत्थर, मिट्टी। के टाइम में ही ये पूरा गांव मैंने बसाया, लेकिन वो गांव बसाते वक्त मैंने एक दिमाग में रखा कि मुझे ये गांव सस्टेनेबल मटेरियल से बनाना है, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, और विलेज रिट्रीट का भी उसके अंदर अनुभव होना चाहिए। ऐसा सोच के मैंने 2019 में गांव बनाना चालू किया। तो गांव के अंदर का जो घर है, वो घर पूरा मैंने सस्टेनेबल मटेरियल से बनाना सोचा। इको फ्रेंडली जब बनाना है तो पेड़ पौधे चाहिए, पानी का जो यूज़ है उसको भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो उसमें खेती बाड़ी में पानी मैंने ये सोचा कि भाई प्रॉपर तरीके से पूरा पानी देना चाहिए। फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सौर ऊर्जा से होना चाहिए। जो पानी हम लोग यूज़ करेंगे या जो सीवेज होगा उसका भी ट्रीटमेंट करके हम लोग रीयूज़ करेंगे। और जितना भी कचरा गांव चलाते वक्त जो भी कुछ निकलेगा उसको भी सेग्रीगेट करके उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। प्रॉपर यूज़ मतलब बनाने का, रिसाइकल करने का कचरे को, उसमें से गैस बनाने का। तो ये सब सोच के पूरा गांव उस हिसाब से बनाने का सोचा और 2019 में उसको चालू कर दिया। फिर गांव के अंदर क्या होना चाहिए, तो सभी कारीगर लोग काम करते हैं, वो होना चाहिए। तो मैंने कुंभार, सुथार, लोहार, ऐसे सब लोगों का घर बनाया। उसके साथ साथ में तालाब, गौशाला, कुआं, हैंडपम्प, झूले, ऑक्सी पार्क, मतलब बाम्बू लगाया बहुत सारे। ऐसा मैंने 4000 पेड़ पौधे भी लगा दिए। 16 जनवरी को गांव में लोगों को घूमने के लिए, वनडे ट्रिप के लिए चालू भी कर दिया। और ये भी साथ में रखा, डिसाइड किया कि लोग जो आएंगे उसके भी कुछ सुझाव होंगे, तो वो सुझाव को भी हम गांव में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा करें 1-2 साल लोगों का सुझाव के हिसाब से भी कुछ बनाएंगे। ऐसा सोच के आज जब मैं ये बात बता रहा हूँ, ये 2024 है और हमने गांव चालू किया 2022 में। आज ऑलमोस्ट 2 साल पूरा हो गया। तो लोगों के भी बहुत सारे सुझाव आए, वो सुझाव के हिसाब से भी हमने गांव में काफ़ी चीज़ें बना दी।
तो आज 2024 में एक ऐसा गांव उभर के आया जिसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ए सस्टेनेबल इको फ्रेंडली विलेज रिट्रीट। हमारा ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ भी हमने पूरी रखी। ये ट्रेडिशनल एक्टिविटी खाली देखने के लिए नहीं है, ये आप उसके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे सुथार है तो सुथार के साथ काम कर सकते हो, लोहार है तो लोहार के साथ कर सकते हो, कुम्हार है तो कुम्हार के साथ काम कर सकते हो। ये सारा चीज़ कि भाई यंगस्टर्स लोग यहाँ गांव करके क्या करेंगे, तो यंगस्टर्स के लिए एडवेंचर्स गेम भी किया है। एडवेंचर्स गेम भी हमने इसलिए किया कि भाई गांव में हम छोटे मोटे एडवेंचर्स तो करते ही थे, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे में करते थे। तो यहाँ हमने उसको प्रोफेशनल वे में जिप लाइन, जिप साइकिल, रॉक कोर्स वो भी लगा दिया। तो 2 साल के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब आज 2 लाख लोग, मतलब 2 लाख फुटफॉल हमारे गांव में आज लोग आ चुके हैं। टैगलाइन दी है बैक टू योर रूट्स। वाई बैक टू योर रूट्स? क्योंकि हम सबका रूट्स तो गांव ही है, क्योंकि सिविलाइजेशन सबसे शुरू हुआ तो पहले तो गांव में हुआ। फिर आपको अपने जड़ों से जुड़ने का यहाँ एक मौका है। गांव के में पूरे हमारे जो पुराने खेल है, ट्रेडिशनल गेम्स, वो भी अवेलेबल है। भंवरा है, गिल्ली डंडा है, गोटी है, अगेन और हम खेलते थे, रस्सी खींच वो भी है। हम टायर घुमाते थे, हम व्हील घुमाते थे। ये सारी चीज़ें भी गांव में हमने रखी है। ये करते करते लोगों का ये भी फीडबैक आया, अरे इतना एक्सपीरियंशियल विलेज हम मिल रहा है तो यहाँ शादी क्यों नहीं हम करें। तो हमने शादी के लिए भी एक पैलेस बना दिया। आओ, अभी बाराती जब शादी में आते हैं तो उसको जनरली कुछ करने को नहीं होता है। दूल्हा दुल्हन के लिए तो बड़ा प्राइड दिन रहता है, लेकिन बाराती क्या करें। तो यहाँ बाराती पूरा विलेज का एक्सपीरियंस ले और दूल्हा दुल्हन का शादी हो। तो गांव में एक पुराने ज़माने के हिसाब से कोई एक बड़ा घर या बड़ा राजा का पैलेस होता था, तो पैलेस जैसा हमने सेट लगा दिया। तो ये जो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया आज की डेट में कि विलेज एक्सपीरियंस के साथ शादी और पुराने गेम्स, पुरानी चहल पहल, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वातावरण और गौशाला तो है ही है। और हमने गौशाला के अंदर से जितना प्रोडक्ट निकलता है उसका गोबर गैस, खाद, घी, ये सब भी हम लोग उपलब्ध करने के लिए लोगों के लिए रखी है। इसके अलावा मैं ज़्यादा अगर विलेज की बात करूँ तो सब बता दूंगा तो ऐसा लगेगा विलेज में क्या है। तो इसके अलावा बहुत कुछ है। अभी आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रिसोर्ट नहीं है, ये कोई घूमने की जगह नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने जड़ों से जुड़ने के लिए एक जगह है और उसका नाम है मोंट्रिया विलेज। तो आप एक बार ज़रूर ये विलेज को आप देखिए। जो मैंने बताया है वो तो बहुत कम है, उसके अलावा यहाँ क्या क्या है वो तो आप आएंगे तो ही आपको पता चलेगा। धन्यवाद। आप ज़रूर एक बार मोंट्रिया विलेज आइए और अपना जो एक्सपीरियंस है, हमने जो बनाया आप लोग के लिए एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आप करिए और अपने जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद।